नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक और मौका में स्वागत है। साथियों, स्विगी व्यापम द्वारा एक नई भर्ती के लिए विज्ञापन देखने को मिल रहा है। यह जो भर्ती आई है वो छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग है उसके अंतर्गत भर्ती देखने को मिल रही है। यह जो भर्ती आई है वह DTP ऑपरेटर और ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर के पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। जो DTP ऑपरेटर है उसके लिए कुल 5 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें से 2 पद अनारक्षित है, 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दूसरा जो जॉब है, जो पोस्ट है ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर, उसमें 1 पद के लिए भर्ती होना है और यह 1 पद अनारक्षित रखा गया है। अगर वेतन की बात की जाए तो यह जो जॉब है वह तृतीय श्रेणी अलिखित वर्ग का जॉब है और इसमें वेतन की बात की जाए तो DTP ऑपरेटर इसमें जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपये है और यह लेवल 7 का जॉब है। उसी प्रकार अगर ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर की बात की जाए तो यह 2400 ग्रेड पे का जॉब है और यह जो ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर है वह लेवल 6 का जॉब है। अगर इसमें पदों के लिए योग्यता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो DTP ऑपरेटर है उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी के कीबोर्ड पर कार्य करने की दक्षता होना चाहिए। 8 घंटे में टेबुलर मीटर के A4 साइज के 10 पेज और सॉलिड रनिंग मीटर के 20 पेज कंपोज करने की क्षमता होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को पेज में फोटोशॉप एवं MS वर्ड पर कार्य की अनुभव होना चाहिए। साथ ही जो DTP ऑपरेटर कार्य का अर्थात 5 साल इस विभाग में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। दूसरा जो अगला पद है जो ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर, इसके लिए जो न्यूनतम उम्र है वह 18 वर्ष होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो फाइन आर्ट है उसमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। कोरा ड्रा और पेज मेकर फोटोशॉप इसका प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए और किसी बड़ी प्रकाशक संस्थान में विभिन्न प्रकार के जो बहुरंगी कार्य किए जाते हैं उसमें साथ ही हाथ या तो कंप्यूटर से डिजाइन बनाने का 3 वर्ष का उसके पास जो है अनुभव प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। अगर अधिकतम आयु सीमा की बात की जाए तो अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह जो आयु की गणना है वह 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी और उसके साथ जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रचलित जो नियम है उसके अनुसार महिला वर्ग है, विकलांग है, ST/SC है या OBC है उसको छूट प्रदान की जाएगी। अगर भर्ती किस प्रकार होना है उसकी बात की जाए तो भर्ती का तरीका तो इसके लिए भर्ती के लिए जो व्यापम है उसके द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और वह परीक्षा में जो प्राप्तांक होंगे अभ्यर्थी को उसके हिसाब से आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची जो बनेगा उसमें अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएंगे। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रथम रैंक भी आता है, अगर ऊपर भी है और उसके पास जो अनुभव है पर्याप्त नहीं है तो उस स्थिति में उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा के अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें आपका जो पेपर होगा वो 5 भाग में होगा, जिसमें एक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, हिंदी भाषा का बौद्धिक क्षमता, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और जो विभागीय प्रश्न है उससे संबंधित होगा। अगर भर्ती के यहाँ पर बाकी शर्त दिया गया है कि भर्ती किस प्रकार से होगी, साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो
जो मेरिट लिस्ट के साथ जो वेटिंग लिस्ट जारी होगा वह 1 वर्ष के लिए जो मान्य होगा, और उस 1 वर्ष के अंदर अगर नए पदों की स्वीकृति होता है या किसी कारण से अगर पद और बढ़ता है तो उसी प्रतीक्षा की जो वेटिंग लिस्ट है उससे पदों की भर्ती की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर टीपी ऑपरेटर पदों के लिए जो व्यापम से प्राप्तांकों की सूची के आधार पर विभाग द्वारा जो एक पद के विरुद्ध 15 अर्थात 1:15 के रेशियो से कौशल परीक्षा अर्थात आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और कौशल परीक्षा जो होगा उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो ये भर्ती के बाकी जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताया गया है। अगर इसमें आगे देखें तो आप जो है व्यापम की वेबसाइट है उसमें जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इसमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इसमें एक ग्रामर रिलेटेड होगा जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा इसके अंतर्गत जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन जो एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है उससे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उससे, स्पेलिंग मिस्टेक, इससे सब सवाल। उसके बाद जो है सामान्य हिंदी से जो हिंदी भाषा का ज्ञान अर्थात हिंदी ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लेखनी, जो लिंग, वचन, कौल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात पूरा हिंदी व्याकरण से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इसका तीसरा भाग होगा। तीसरा भाग जो बौद्धिक क्षमता से होगा, जिसमें आपको 15 अंकों का 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दार्शनिक प्रणाली है, संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या उससे है, फिर साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पर इकाई 2 के अंतर्गत जो महत्तम समापवर्तक के लघुत्तम समापवर्तक उससे प्रश्न आएंगे। औसत से प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रतिशत से प्रश्न देखने को मिलेगा, 4 समय दूरी से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इकाई 3 जो बौद्धिक योग्यता है उसके अंदर इकाई 3 से सामान्य ब्याज अर्थात साधारण ब्याज से प्रश्न देखने को मिलेगा, लाभ होने से प्रश्न देखने को मिलेगा, अनुपात समानुपात से प्रश्न देखने को मिलेगा, और जो प्रतिशतता जो जन्म मृत्यु दर है, जनसंख्या वृद्धि से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर इकाई 4 के अंतर्गत जो रेखा गणित है उससे सवाल आपको देखने को मिलेगा, और समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर इकाई 5 के अंतर्गत जो समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सब का क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ठोस का जो लंबाई, निचाना, चौड़ाई, आयत, जो क्षेत्रफल है, घनघनाभ है, उससे प्रश्न भी देखने को मिलेगा। फिर तार्किक जो है बौद्धिक क्षमता है, तार्किक क्षमता उससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके अंतर्गत ही रीजनिंग के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर जो इसके भाग 4 होंगे, भाग 4 में छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसका भी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के।
तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान है, उससे प्रश्न देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की भौतिक दशाएं, जनगणना, जो पुरातात्विक स्थल और पर्यटन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ का साहित्यकार, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, लोकोक्ति, उनसे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। जो अगला टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, जो तीज त्योहार है जो आदिवासी बहुल है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थात वन कृषि, अर्थात जो वन कृषि, उससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है, स्थानीय शासन और पंचायती राज से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो उद्योग है, कौन कौन से उद्योग है, ऊर्जा के बारे में पूछे जाएंगे, और जल खनिज संपदा है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, समसामयिक घटना, उससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद 30 नंबर का जो विभाग है, उसके अंतर्गत जो विभागीय प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उससे जो विभाग में आपको काम करना है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ जो है 30 नंबर का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर का परिचय देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम में उससे प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें MS वर्ड और डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो इंटरनेट जो एप्लीकेशंस है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट है, डिफरेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट है, WWW है, ईमेल वगैरह है, इन सब से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव है और शैक्षणिक योग्यता पूर्ण है, तो आप इन पदों के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये सब पद